बात करते हैं महाराष्ट्र में हो रहे बीएमसी और नगर निगम के चुनावों की। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है, लगातार जारी है। बीएमसी समेत 29 ऐसे महानगर हैं जहां इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि आम और खास और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी निकलकर पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग सेंटर्स और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये आपके पास मौका है अपनी सरकार को चुनने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का। जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसके लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, मताधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साकेत भी हैं। निर्णय, मैं आपका रुख करूंगी। मालाबार हिल्स में कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार बीएमसी चुनाव में लोग ध्यान में रख के वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, मालाबार हिल जो है वो मुंबई की इस फाइनेंशियल तासीर को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर सी बात है, लोग चाहेंगे कि ये फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो और ग्रो करे। जिस प्रकार से नए नए जो सी लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, अभी आपने देखा मुंबई में कोस्टल हाईवे जो है उसको इनॉग्रेट किया गया कुछ समय पहले। इस प्रकार के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो चाहते हैं कि वो और डेवलप हो। मुंबई के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं हैं ट्रैफिक की, पोल्यूशन की, उससे निजात मिले मुंबई के लोगों को। यही सोच करके लोग यहाँ पे वोटिंग करने आ रहे हैं। हालांकि साउथ मुंबई का जो बेसिक कैरेक्टर है, वोटिंग परसेंटेज हमेशा से काफ़ी लो रहा है और कॉरपोरेशन चुनाव में तो बहुत ही नीचे गिर जाता है ये। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली लोग जो हैं उनकी सुबह के इस टाइम में थोड़ी सी जो है प्रपोर्शन ज़्यादा दिख रही है। वरना यहाँ मतदान केंद्र जो हैं वो लगभग खाली पड़े रहते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि 8 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी अब उनको मिल रही है, मुंबई में जो चुनाव हो रहे हैं 8 साल बाद अब लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए लोगों में एक उत्साह भी है। और जिस प्रकार से इस बार चुनाव को हाइप मिला है, जिस प्रकार से एक हाई डेसिबल कैंपेन देखा गया, उसका भी असर यहाँ पे इस बार दिख रहा है लोगों में कि वोटिंग के प्रति उनकी उत्सुकता दिख रही है। हालांकि जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखकर ही वोट कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, जिन मुद्दों पे फोकस ज़्यादा किया गया, वो भी यहाँ पे हावी दिख रहे हैं। मराठी नॉन मराठी की लड़ाई जो है, ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना और महायुति का जो अपना एक पूरा स्ट्रेटेजिक तरीके से जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने खड़ा किया, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं मतदान करते वक्त फोकस में नजर आ रहे हैं। अच्छा, निर्णय आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट बता दिया है कि हम अगली खबर लेंगे। अच्छा, नाना पाटेकर मशहूर अभिनेता है, उनकी बात सुन लेते हैं। असं वाटतं मतदान करणं म्हणजे आपल्या अस्तित्वाची खूण आहे आणि ते जाणीवपूर्वक सगळ्यांनी करायला हवं। तुम्हाला जो कोणी उमेदवार योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही करा, पण जाणीवपूर्वक घराच्या बाहेर पडा। ही सुटी म्हणून घरामध्ये राहू नका। कृपया बाहेर पडा आणि मतदान करा। धन्यवाद। देखिए, नाना पाटेकर की बातों से ये समझ में आया कि वो ये कह रहे हैं कि घरों से बाहर निकलिए, जो भी आपकी पसंद का उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में इस बार महायुति का सीधा मुकाबला ठाकरे ब्रदर्स से है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर शिवसेना नेता शायना एनसी का कहना है कि जनता इस बार मराठी नॉन मराठी के मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट करेगी। बीएमसी के क्रूशल चुनाव में वोट डालने इस वक्त पहुंची हैं शिवसेना की नेता शायना एनसी हमारे साथ हैं। शायना जी, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि इस बार के जो चुनाव है हम देख रहे हैं काफ़ी क्रूशल चुनाव हैं दोनों ही गठबंधनों के लिए। किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आप देख रही हैं महायुति? देखिए, 2017 के बाद आज चुनाव आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुंबईकर बाहर आके अपना मतदान दे। जैसे कि हम कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल ड्यूटी रहता है हर एक मुंबईकर का। जो आप प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मुंबई शहर में एसटीपी प्लांट आए, पॉटहोल खड्डे मुक्त मुंबई हो, आप चाहते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, आप चाहते हैं कि स्वच्छ पानी और इसके साथ हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ जो बीएमसी देती है वो वर्ल्ड क्लास हो, तो आपको मतदान देना ही पड़ेगा। बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी पे उतरे हैं। हमें बयानबाजी नहीं करना है, सिर्फ प्रगति करना है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपने जिन मुद्दों की बात अभी की, बेसिक इश्यूज की, हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कहीं उसकी चर्चा नहीं थी। मराठी नॉन मराठी वर्सेस की लड़ाई जो है वो बहुत हावी होती हुई दिखी। क्या लग रहा है कितना फायदा होगा इसका महायुति? देखिए, ये लोग जो मराठी मानुस को याद करते हैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त, शायद उन्होंने एक काम भी नहीं किया मराठी मानुस के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार हो या 17,000 घर दिया रमाबाई नगर या बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाया है। मराठी भाषा को लेके अभिजात दर्जा हमारे नेता ने दिया है। तो ये होता है सक्रिय काम। और मुंबई के आज सुबह से ही वोट डालने निकल पड़े हैं। सुबह 7:30 बजे से बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली। इस पर वोटर्स के मन में क्या है वो भी जरा सुनते हैं। वो अभी मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है आज, और ये वार्ड में मैं आई हूँ वोट करने के लिए। और मेरा मैसेज सब लोग को यही है कि सब यूथ को यही है कि प्लीज आप भी आ जाओ, वोट करो और अपना देश का नाम रोशन करो। मैं महत्व दूंगी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े कंपनीज है, उन लोग को अच्छा फैसिलिटीज देने के लिए गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी जनता का काम क्या है कि उनको चुन के लाने का, बाकी का क्या प्रोसीजर है वो हमको नहीं मालूम है। वो वही सीखे, तो वो हिसाब से वो करे, बस अपना देश सुरक्षित रखे, बस यही हमारा कहना है। नमस्कार, मैं अश्विनी जाधव। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के भविष्य के लिए आप जरूर वोट कीजिए। यस, मैंने वोट कर दिया है। सुबह 7:30 बजे आके मैंने वोट किया है। मैं और मेरी फैमिली, हम सब साथ में आके वोट किया है। आप भी जरूर वोट कीजिए। मैं नैना मनीष वोरा, आज सुबह 7:30 बजे आगे मैंने वोट किया। आप सब भी वोट किया, अपने महाराष्ट्र के लिए वोट कीजिए और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए। महाराष्ट्र को वोट कीजिए। आज सब अपना हक है, अपना हक मत छोड़िए, अपना हक। तो मुंबई के लोगों को आप सुन रहे थे। वहीं जुहू की बात की जाए तो हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने कुछ और वोटर्स से बात की। वोटर्स का क्या कहना है वोट डालने के बाद, किस तरह की बातें वो कह रहे हैं, उनके मन में क्या था, आप खुद सुनिए। से जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आए थे, क्या मुद्दे थे जिस पर आपने वोट किया? बस विकास मुद्दा सर, विकास चेंजेस चाहिए हमको अब। अच्छा, यूएनसी में परिवर्तन चाहिए? जी 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 जी। किसे चाहते हैं आप? मैं तो भाजपा का समर्थन हूँ एकदम। अच्छा, हाँ, खुला भाजपा। क्यों? क्योंकि मोदी हमारे मैं बहुत चाहता हूँ मोदी को, बहुत दिलो जान से, भगवान की तरह पूछता हूँ उनको। हाँ, एकदम अच्छा मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री ना है, ना रहेगा, ना आएगा, ऐसा लगता है। लेकिन तो नगर पालिका का चुनाव है, बीएमसी में भी है ना भाजपा के जैसे जो अच्छे काम करते, हर चीज़ में भाजपा ने कभी भी देखो विकास, जब से आई है भाजपा तब से विकास ही विकास कर। नहीं, हम तो बीजेपी को ही वोट किए हैं। क्यों? हमारा शुरू से बीजेपी के करते हैं, हमको मोदी जी पसंद है। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो पीएम है, ये तो नगर पालिका का चुनाव नगर सेवक चुन रहे हैं आप। मगर उनकी सरकार ही है ना यहाँ पे। बीजेपी की सरकार है तो और थोड़ा अच्छा हो सकता है ना सर। ट्रिपल इंजन ही बोल सकते हैं, और क्या, डबल इंजन तो नहीं बोल सकते, ट्रिपल इंजन बोल सकते हैं। आपको लग रहा है ट्रिपल इंजन आ पाएगा यहाँ पे? कोशिश करते हैं, क्या होता है अभी। आप जब वोट करने गए थे तो कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में था? कि आदमी सही हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन आदमी तो आपने महाराष्ट्र की जनता को सुना। सबने भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया है। कितना ही बड़ा या छोटा चुनाव क्यों ना हो, लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति जो दीवानगी है वो सर चढ़कर बोल रही है। साकेत भी हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, वहां की जनता किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? क्या विकास का मुद्दा आगे है, या फिर जिस तरह से महाराष्ट्र में जाति को लेकर लड़ाई चल रही थी, महाराष्ट्र में घुसपैठिए को लेकर बयानबाजियां हो रही थी, वो मुद्दे हैं? देखिए जोशना, पिछले कुछ दिनों में जब हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तो कई ऐसे मुद्दे आए जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाए। पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे भले ही जाति, धर्म और भाषा का रहा हो, लेकिन यहाँ पर जब लोग वोट कर रहे हैं तो सबका एक साथ यही कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर और अपने क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हैं। अब चूंकि ये बीएमसी का इलेक्शन है, ये उनका अपना इलेक्शन है, यहाँ का जो नगर सेवक बनेगा वो उनके बीच का अपना व्यक्ति होता है, तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि जब
किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाया जाए जो उनके आम मुद्दों पर बात करे, तो वो सबसे बेहतरीन बात होती है। और इसलिए यहाँ पर जो भी वोटिंग के लिए पहुंच रहा है उसका यही कहना है कि कैंडिडेट जो भी हो वो अपना काम ठीक तरीके से करे। वो सुख दुख में एक तरीके से अगर आप देखें तो जो MP MLAs के इलेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन यहाँ आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाना, हर सुख दुख की घड़ी में अपने लोगों के साथ जुड़ना, ये नगर सेवक का काम होता है। और इसीलिए आज जितने भी मुंबई के 227 वार्ड पर जो चुनाव हो रहे हैं वो इसी को लेकर हैं। और इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 1700 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में इन उम्मीदवारों की किस्मत भी इस पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछले 7 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है। आप किस्मत की बात तो कर रहे हैं, मौजूद हूं, ये अमित जी, आप तस्वीरें दिखा लीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए। जी अमित, बिल्कुल अमित, ये बांद्रा इलाका है। बांद्रा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं। यहाँ देखिए कि वोटिंग परसेंटेज अमूमन कम देखा जाता है, लेकिन लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वही बात। लेकिन साकिब, जैसा आपने बताया, लोगों के अंदर ये बात तो होगी कि हमें क्या चाहिए, अब उसके हिसाब से हम वोट करेंगे। लेकिन आंकड़े बहुत मायने रखते हैं चुनाव में। राजेश, क्योंकि लगातार आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इंटरव्यूज किए थे, उनसे आपने बात की थी, कैमरे पे बहुत सारे सवाल भी आपने किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 2017 की अगर बात करते हैं, थोड़े आंकड़ों पे बात करते हैं तो थोड़ा हमें इलेक्शन समझ में आ जाएगा। क्योंकि 82 और 84 का फर्क था शिवसेना और बीजेपी के सीटों को लेकर, 28 और 27% वोट परसेंटेज आए थे। लेकिन अब 2017 के बाद हालात बदल चुके हैं। बीजेपी इंटैक्ट है, शिवसेना में दरार आ चुकी है, एनसीपी में दरार आ चुकी है। मनसे की अगर बात की जाए तो उनके पास भी करीब 8% ही वोट आए थे। लिहाज से अगर देखा जाए बीजेपी के, तो बीजेपी को यहां पर क्या फायदा होता नजर आ रहा है कि अपने 27% के साथ वो कितना और परसेंटेज ऐड कर पाएगी, क्योंकि उसका एडिशन ज्यादा मायने रखता है। 2026 में महाराष्ट्र की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और अगर हम 2024 और 2026 की बात करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं। 2024 में जो चुनाव लड़ा गया, जब शिवसेना टूटी और उसके बाद वो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े थे। लेकिन अगर हम मुंबई में आए तब उद्धव ठाकरे जो हैं वो एकनाथ शिंदे पर भारी पड़े थे। 3 सांसद उद्धव ठाकरे के यहां से चुने गए थे, यानी कि उनके 9 सांसदों में से 3 सांसद जो हैं वो यहीं से चुने गए थे, मुंबई से चुने गए थे। और अगर हम विधानसभा की बात करें तब भी उद्धव ठाकरे के पूरे महाराष्ट्र में 20 विधायक हैं, 10 विधायक उनके सिर्फ मुंबई से हैं। यानी कि मुंबई में की राजनीति में उद्धव ठाकरे दखल रखते हैं। और इस बार उन्हें साथ मिला है एमएनएस के मुखिया, यानी एमएनएस पार्टी का भी साथ मिला, राज ठाकरे का भी साथ मिला है, तो थोड़ी मजबूती आई है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें तो 15 विधायक मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के हैं। और पिछली बार जब चुनाव हुआ था, यानी कि 2017 में जब दोनों अलग अलग लड़े थे, जब शिवसेना इंटैक्ट थी, भारतीय जनता पार्टी उनके सामने खड़ी थी, तो बराबर की सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। अब पिछले तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक सरकार में रही, हालांकि 2.5 साल नहीं रही थी, लेकिन पिछले 2024 से लेकर अब तक सरकार में रही। और देवेंद्र फडणवीस के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मुंबई में ट्रैफिक की जो समस्या होती है उससे निजात उन्होंने दिलाई है। कम से कम साउथ मुंबई से बांद्रा आप महज 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये बताने के लिए, दिखाने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास है। और इसी पिच पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। की बात लगातार राजेश हर कोई नेता कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मराठी गैर मराठी का मुद्दा ठाकरे ब्रदर्स के ओर से उठाया गया था, उस पर भी क्या बीएमसी चुनाव का रुख तय हो सकता है? इस पर भी आगे बात करेंगे। लगातार हमारा ये महा कवरेज जारी है।